नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर एंड यूर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्टनर दोस्तों स्वागत करता हूं आपकी अपनी वीडियोस में। और दोस्तों आज का टॉपिक है सफल होने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किन किन चीजों पे हमें काम करना चाहिए सफल होने के लिए। तो दोस्तों सक्सेस, सफलता का रास्ता, रास्ता पथ, अगर मैं इसको डिफाइन करके देखूं तो पथ, पी फॉर पेशेंस, धैर्य, इंतजार। क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको सपने पूरे करने हैं, तो आपको सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। हर चीज के लिए टाइम लगता है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि एक बिजनेसमैन, एक जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 3 से 4 साल उनकी फैक्ट्री को बनने में टाइम लगता है, मशीनें सेट होने में टाइम लगता है। लेकिन हम बड़ा काम क्यों नहीं कर पाते, हम बड़ा नेटवर्क क्रिएट क्यों नहीं कर पाते, हम अपने सपने क्यों पूरे नहीं कर पाते। 90% लोग ये काम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर धैर्य उनका बड़ा कमजोर होता है। और अगर आपको बड़े सपने पूरे करने, अगर आपको बड़े बिग ड्रीम्स, बड़े सपने अगर आपको पूरे करने अपने, अगर आपको जीवन में वहां जाना है, उन 10% लोगों की कैटेगरी में जाना है, तो आपके अंदर सबसे पहले आपका पी फॉर पेशेंस, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। कामयाबी एक वक्त मांगती है, कामयाबी एक वक्त लगता है कामयाब होने के लिए। क्योंकि सक्सेस इज नॉट बाय चांस बट ऑफ चॉइस। सफलता कोई तुक्का नहीं है, इच्छा शक्ति का विषय। सबसे पहले आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा अगर आपको कामयाब होना है। क्योंकि जीवन के आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा करते हैं, अब अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम सीखते हैं, तो उसमें 2 से 3 साल का आपको टाइम लगता है, फिर जाके आप कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो अगर आपको बिजनेस में भी कामयाब होना है, बिजनेस में बड़ा काम करना है, नेटवर्क में बड़ा काम करना है, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज आती है एटीट्यूड, ए फॉर एटीट्यूड, नजरिया। क्योंकि दोस्तों 90% लोगों का जो नजरिया होता है वो एक नेगेटिव ही होता है। जिसे हम लोग बोलते हैं अच्छा सोचने से पहले बुरा सोचते हैं, अच्छा करने से पहले उसका बुरा सोचते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ये काम नहीं हुआ तो। लेकिन 10% लोग जो बिजनेसमैन है, जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो 10% की कैटेगरी में इसलिए हैं कि वो काम शुरू होने से पहले पॉजिटिव सोचते हैं। अगर ऐसा हो गया तो आप सोचिए। तो आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपको बिजनेस में बड़ा काम करना है, अगर आपको नेटवर्क में बड़ा काम करना है, अगर आपको नेटवर्क बनाना है, तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर 1000 लोगों का नेटवर्क बन गया तो, अगर 1000 लोगों की टीम बन गई तो, अगर मैंने ऐसा कर लिया तो एटीट्यूड, आपका नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरी चीज आती माय डियर फ्रेंड, टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। टी फॉर टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। हम करना तो सब कुछ चाहते हैं, हम जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं, हम जीवन में अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, हम जीवन में वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, हम जीवन में वो टारगेट पूरा करना चाहते हैं जो हमारे अंदर है, जो मेरे सपने हैं। मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मुझे लाइफ स्टाइल चाहिए, मुझे लाखों रुपए महीने की इनकम चाहिए, लेकिन मैं सीखना नहीं चाहता हूं। क्या हम बड़ा काम कर सकते हैं? नहीं। अगर मुझे जीवन में बड़ा काम करना है, मुझे उस 10% की कैटेगरी में जाना है, तो मुझे उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो उस 10% की कैटेगरी में है। और वो लोग क्या करते हैं? वो लोग हर कदम, हर वक्त सिर्फ सीखने का प्रयास करते हैं।
क्योंकि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूं, एक ऐसे व्यक्ति की आपको थोड़ा सा जर्नी बताता हूं, जीवनी बताता हूं। धीरू भाई अंबानी, एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पे जॉब किया करता था। जब सैलरी मिलती थी तो वो व्यक्ति सामने के 5 स्टार होटल में सिर्फ चाय पीने के लिए जाया करता था। सिर्फ चाय पीने के लिए उस 5 स्टार होटल में जाता था। आप सोचिए। और उनके दोस्त जब उनसे पूछते थे कि भाई ऐसा क्यों करता है, भाई पागल है, बेवकूफ है, सैलरी मिली है, चाय तो यहां पे भी मिल रही है, चाय 10 पैसे में मिल रही है और भाई तो 10 रुपए की चाय पीने के लिए जाता है। आप सोचिए। लेकिन उनका जवाब सुनकर, जब मैंने उनकी जीवनी पढ़ी और उस जवाब को सुना, भाई दिल से ऐसा लगा कि वाकई जीवन में क्या करना चाहिए। उनके शब्द थे कि मैं उस 5 स्टार होटल में चाय पीने के लिए सिर्फ इसलिए जाता हूं क्योंकि वहां बड़े लोग, बड़े बिजनेसमैन चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए और रहने के लिए आते हैं। और मैं सिर्फ ये देखने के लिए उस 5 स्टार होटल में जाता हूं वो लोग बात क्या करते हैं, उन लोगों का पहनावा क्या है, वो किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, क्या बात करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, ये देखने के लिए उस 5 स्टार होटल्स में जाता हूं। और माय डियर फ्रेंड, वो व्यक्ति 40 साल की उम्र में, उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन 65 साल की उम्र में 65,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। और जब उनका आखिरी वक्त था तो कुछ प्रेस रिपोर्टर उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि सर आपका आखिरी वक्त है, आखिरी टाइम है, आखिरी क्षण है आपके, आप अभी भी इस दुनिया से क्या चाहते हैं। तो उनके शब्द थे कि जितने भी मेरे पल बचे हैं, जितने भी मेरे क्षण बचे हैं, मैं जीवन में अभी भी कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूं। तो मैं अभी भी कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूं। आप सोचिए, इतना बड़ा व्यक्ति जिसे 40 साल में कोई नहीं जानता था, 65 साल की उम्र में 65,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया, और वो व्यक्ति अभी भी कह रहा है मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूं। सोचिए। लेकिन हम कोई भी काम करते हैं, 1 साल 2 साल अगर किसी काम में हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग कभी भी सीखने की जिज्ञासा नहीं होती हमारी, हम कभी भी फिर सीखना नहीं चाहते हैं। हम बोलते हैं हम तो मास्टर हो गए, मुझे तो इतने साल हो गए इस काम में। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है, बड़ा काम करना है, आपको हर कदम पे सीखना पड़ेगा, आपको हर सेकंड सीखना पड़ेगा। हमेशा आपके अंदर हर टाइम टीचेबिलिटी होनी चाहिए, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। और चौथी चीज है हॉनेस्टी, जिसे हम लोग कहते हैं ईमानदारी। ईमानदारी, अपने सपनों के प्रति ईमानदारी, अपने ड्रीम्स के प्रति ईमानदारी। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम लोग निकल के आते हैं, जिस मीडियम फैमिली से हम लोग निकल के आते हैं, वो जिंदगी जो है, जो हमने जी है, उससे बाहर जब हम निकल के आते हैं, उन चीजों के प्रति ईमानदारी कि दोबारा कभी भी इन मीडियम फैमिली में नहीं जाऊंगा। और मैं हमेशा कहता हूं, गरीबी में पैदा हो गए अपने हाथ में नहीं है। अगर मैं 18 साल की एज में कह रहा हूं मैं गरीब हूं, तो वहां पे मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैंने एक मीडियम फैमिली, एक लो मीडियम फैमिली के परिवार में मैंने जन्म लिया है। लेकिन अगर मैं 30 साल की एज में कहूं मैं गरीब हूं, तो मैंने अपने जीवन में क्या किया है, मैंने अपनी जिंदगी में उन 12 साल मैंने क्या किया है, मैंने वो वक्त, जो 12 साल का जो टाइम है, वो मेरा क्या अच्छा रहा है, क्या बुरा रहा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, मैं कभी नहीं कहता हूं कि मैंने 30 साल, इन 12 साल में मैंने जीवन में कुछ बड़ा किया है, जीवन में कुछ अलग किया है। तो इन 4 चीजों में जो पथ है, इसको डिफाइन करके मैंने आपको बताया। और यही 4 चीजें हैं जो हमें सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ाती है। सफलता के रास्ते पे अगर इन 4 चीजों का हमने ध्यान दे दिया, इन 4 चीजों पे हमने काम कर लिया, तो माय डियर फ्रेंड, हम जीवन में वहां पहुंच सकते हैं जहां हमारी सोच है। तो नमस्कार, बने रहिए दोस्तों, आगे भी ऐसी वीडियोस मैं आपके बीच लाता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा हर कदम पे। तो नमस्कार, जय हिंद।